किस जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज इंग्लिश स्पीकिंग का 6th डे है, जो कि हम आपके सामने समझाने जा रहे हैं। इसमें जो आप लोगों का पास्ट टेंस है उसके बारे में बताया गया है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पास्ट टेंस? पास्ट टेंस माने होता है भूतकाल। जो काम पहले गुजर गया है उसको कहते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। और जो काम वर्तमान में चल रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और जो काम आगे होगा या होने वाला है उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। सो अंग्रेजी भाषा में भूतकाल क्रिया में 4 भेदों को बांटा जाता है। जैसे कि राम पढ़ता है, राम स्टडीड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राम वाज स्टडीइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राम हैड स्टडीड, पास्ट परफेक्ट टेंस। राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे समझिए इधर। क्या तुम कल जल्दी उठी? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? उसके बाद उमा कहती है यस मैडम आई डिड। उसके बाद अध्यापिका, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? टीचर, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? हैव मीन खाना का सेंस हो जाता है या रखना या पास का सेंस हो जाता है। उमा, जी हाँ मैडम खाया। यस मैडम आई डिड। आई डिड मैंने किया, मैंने खाया। क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? डिड रजनी कम टू यू एट नून? उमा, नो शी डिडंट, नहीं मैम। अध्यापिका, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट? उमा, मैंने नहीं, नो आई डिडंट, माय ब्रदर डिड, मेरे भाई ने लिखा। अध्यापिका, क्या तुमने स्कूल अपने आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? टीचर, डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग? बिफोर यू कमिंग, ठीक है। उसके बाद यू, डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग? उसके बाद जी मैडम मैंने किया। यस मैडम आई डिड। उसके बाद क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? टीचर बोलती है टीचर, डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? उसके बाद नहीं, मैंने नहीं किया है, नो आई डिडंट। आज या वर्ष देखिए कैसे। क्या तुम कल बाजार गए थे? वर यू गो आउट शॉपिंग यस्टरडे या वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? क्योंकि वो जाएगा बाजार तो घर से बाहर जाएगा, ठीक है, तो उस सेंस में आउट आएगा। जी सर मैं मार्केट गया था। यस सर आई वाज, मैं गया था, मैं गया था, मैं था, ठीक है। अब उसके बाद क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं जो ग्रामर के बेस पर नहीं, ओनली सेंस के बेस पर बनाए गए हैं। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं मार्केट गया था इसका पता है मुझे टेंस में क्या बनेगा। आई वेंट टू मार्केट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें से मैंने की सेकंड फॉर्म आई वेंट टू मार्केट, बट यहाँ पर स्पीकिंग में यस सर आई वाज से काम चल जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो कि ग्रामर नहीं जानते बट वो इंग्लिश स्पीकिंग जानते, तो यही फर्क होता है। बिकॉज इन इंग्लिश स्पीकिंग देयर इज नो एनी रूल ऑफ grammatical. You should not deeply study grammar, but you should study in vocabulary portion. तुमको स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना है और मीनिंग याद रखना है, तुम इजीली इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाओगे। क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? टीचर, वाज रमा आल्सो रीडिंग व्हाइल वॉकिंग? रमेश, नहीं, वह केवल सुन रहे थे, सी वाज जस्ट लिसनिंग।
क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? वाज योर आंट सिंगिंग टू योर हाउस? रमेश, नो, इट वाज माई सिस्टर। क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर? हाँ, पढ़ रही थी। यस, आई वाज। सो चलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हैड का प्रयोग, क्या तुम सिनेमा गए थे? हैड यू गॉन टू सिनेमा? तो विमल कहता है नो, आई हैड नॉट। क्या रामा दुकान पर था? हैड ही क्लोज द शॉप? क्या वह दुकान बंद कर चुका था? हैड ही क्लोज द शॉप? यस। हाँ, यस भी बोल कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमको आगे नहीं, यस ही हैड, ठीक है। उसके बाद राम, क्या आपको कल तक नहीं मिला था? हैड ही नॉट मेट टिल यस्टरडे? श्याम, नहीं, वह कल तक मुझे नहीं मिला था। नो ही हैड नॉट। देखिए, ये वीडियो मोबाइल से बनाया जा रहा है, तो इतना ज़्यादा वीडियो डिजिटल बोर्ड के कंपैरिजन में नहीं अच्छा बन पाएगा। सो रिसेंटली आई स्टार्टेड माई स्ट्रगल टू स्टडी इन यूट्यूब वाईटी स्टूडियो। सो यू शुड अंडरस्टूड एंड यू शुड स्क्रीन शॉट दिस टॉपिक। तुमको स्क्रीन शॉट करना है, ठीक है। हाँ, मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। अनुज, यस, आई हैड मेट हिम शिमला 2 years ago। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? अब देखो, जब पहले आए तो पहचान वाला भाग पास्ट परफेक्ट में, और बाकी पिछला वाला भाग पास्ट इंडिफिनिट। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू? नहीं, वे नहीं जा चुकी थी। नो, शी हैडंट। नो। नरेश, क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours yesterday? रमेश, यस, बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। नरेश, बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विद? पर राम, नरेश, पर तुम्हारे साथ, बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विद यू? क्योंकि वह भी घर मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था। बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद यू मी फॉर द फिल्म। अब देखिए, अब हम पास्ट टेंस के सकारात्मक वाक्यों से नकारात्मक निगेटिव तथा प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव वाक्य बनते हैं। नियम वही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या डेट सहायक क्रिया बढ़ाई जाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर। ऐसे ही आप लोग बनाते हैं। अब ये 7th डे है, ठीक है। 7th डे को हम लोग भविष्य काल फ्यूचर टेंस में डिस्कस करते हैं। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल होता है। देख, आई वी के साथ शहर, अन्य के साथ सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। देखो, क्या तुम खेलोगे? तो गोविंद, विल यू प्ले? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं, नो, आई वॉन्ट, नहीं खेलूंगा। गोविंद, क्या तुम कल बाजार जाओगे? विल यू कम टुमारो? मतलब तुम कल बाजार आओगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या यूज करेंगे? क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो? राम, यस, आई विल, मैं आऊँगा। क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? विल यू स्टे हियर टुनाइट? नहीं, मैं लौट जाऊँगा। नो, आई विल गो बैक। क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? नहीं, नो, आई विल वेट फॉर यू एट होम। घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा।
अब देखो नेक्स्ट, क्या तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टुमारो? हाँ, मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा होऊंगा। यस, आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? शैल वी नॉट बी प्लेइंग एट मैच एट द टाइम? राकेश यस। क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? नहीं, नो वी वोंट बी। विल हैव सेल, क्या वह घर जा चुकी होगी? विल शी हैव गॉन? रजनी नो शी वोंट हैव। मीनाक्षी, क्या कल इस समय तो तुम परीक्षा दे चुके होगे? विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बी बाय दिस टाइम? टुमारो। ठीक है, उसके बाद क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा? जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होता है तो वहाँ पर फ्रॉम आता है। रजनी नो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। विल हैव बीन शैल हैव बीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? नहीं, नो। प्रोबेबली आई शैल हैव स्टडिंग एट दिस टाइम, शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूँ। और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? प्रभात से पूछती है। एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? सुधीर, वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। याद रखे, आई शैल नॉट प्ले, ही विल नॉट प्ले। आई के साथ शैल आया, दूसरे के साथ ही के साथ विल आया। यहाँ पर जब धमकी और प्रतिज्ञा का बोध होता है तो वहाँ पर आई वी के साथ विल, अदर के साथ शैल का प्रयोग होता है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।